बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है हिस्टोग्राम के हवाले से। और इसमें देखिए कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हिस्टोग्राम जो है ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपका सिंपल बार चार्ट होता है ना, या बार ग्राफ हमने बनाया था, बिल्कुल इसी तरह के इसके बार ही होते हैं, लेकिन इसकी एडजेसेंट्स साइड्स होती हैं। मतलब इसकी एक कॉमन बाउंड्री होती है। दो बार के दरमियान जो एक बाउंड्री होती है ना, कॉमन होती है। घर नहीं होते तो उसमें दो हमसाए हैं तो उनकी दीवार दरमियान में एक ही होती है। वो दीवार उनकी भी है और दीवार इनकी भी है, ठीक है ना। तो जैसे किसी ने पहले घर बनाया हुआ है तो उसके अंदर वो अपनी दीवार साथ नहीं बनाता, वो उनकी शेयर्ड वॉल होती है। तो ये शेयर्ड वॉल होती है इनके दरमियान। इनकी जो ये इनमें ये नहीं, आप यूँ कह लो कि बार के दरमियान गैप नहीं होता। सिंपल बार चार्ट जो होता है उनके बार के दरमियान गैप होता है और इनके दरमियान जो होता है वो गैप नहीं होता, इनमें जुड़े होते हैं, साथ एडजस्टेंट्स होते हैं। आइए डेफिनेशंस को देखते हैं। कहता है कि ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये बड़ी सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन है। देखें ये जो ग्राफ बनता है ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। मतलब क्लासेस बनी होती हैं और क्लासेस भी जो होती हैं वो भी क्लास बाउंड्रीज होती हैं। इसके अंदर मिड पॉइंट से भी वैसे ये बन जाता होता है, लेकिन ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं जो कि इक्वल वैल्यू क्लास भी हो सकती हैं और अनइक्वल वैल्यू क्लास भी हो सकती है। यहाँ पे जो हमने मिसाल ली हुई है इक्वल वैल्यू क्लासेस है, यानी इसका जो साइज है वो इक्वल है। यानी जैसे यहाँ पे देखें 0 से 10 है, 10 से 20 हो रहा है, इसमें भी 10 का गैप है, 20 से 30 हो रहा है, इसमें भी 10 का है, इसमें 30 से 40 हो रहा है तो इसमें भी 10 का गैप है। तो यानी क्लास का जो साइज है ये इक्वल साइज क्लासेस हैं इनफैक्ट। तो अब इसको हम मुख्तसरन शॉर्ट जो हम बताते हैं, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ किस तरीके से कि देखें क्लासेस हैं और ये उसकी आगे फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पीछे पढ़ा है, क्वेश्चन भी किया था कि टेलीबार्स बनते हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। असल में उसका ये स्पेसिफिकली ग्राफ होता है जब खास तौर पर क्लास बाउंड्रीज दी गई हो, तो उसका जो ग्राफ है दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो वो कहते हैं इट इज graph with adjacent rectangles so that it is drawn from the class boundaries. It is a graph with adjacent rectangles. इसकी जो rectangles हैं वो adjacent है, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, so that it is drawn from the class boundaries। और यही वजह है कि हम इसको class boundary से ड्रॉ जो है वो इसके अंदर करते हैं। द विड्थ ऑफ द बार रिप्रेजेंट द क्लास इंटरवल। इसकी जो विड्थ होती है यानी चौड़ाई है वो इसकी रिप्रेजेंट कर रही है इसके क्लास इंटरवल को, क्लास के साइज को रिप्रेजेंट कर रही है। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द क्लास फ्रीक्वेंसी। जी, तो अब इसमें आपको यहां तक बात समझ लगी होगी कि जो विड्थ है इसकी जो चौड़ाई है, यानी जो बार आपके पास ये जो नीचे बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो बार है इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्लास का इंटरवल बताता है कि यानी उसके अंदर कितना, यानी उसका साइज कितना है, और ये वेरी करेगा। मैंने आपको बताया था सिंपल बार चार्ट के अंदर कि पहले जो बार होता है उसकी चौड़ाई दूसरे या तीसरे की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। अगर क्लास का साइज जिसका ज्यादा होगा उसकी विड्थ भी ज्यादा होगी, जिसका साइज कम होगा उसकी विड्थ भी कम हो। तो कुछ ऐसे भी आपको हिस्टोग्राम में आपको बार ऐसे नजर आ सकते हैं जिनकी चौड़ाई ज्यादा हो, किसी कम हो। घबराना नहीं है, असल में आपने ये देख लेना है कि अगर ऐसा हुआ है तो इट मीन्स के जो क्लास का इंटरवल है वो उसका वेरी कर रहा है। तो जिसका इंटरवल ज्यादा होगा उसका साइज भी ज्यादा, जिसका इंटरवल कम उसका साइज भी कम होगा। और जो उसकी लेंथ होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो उसकी हाइट होती है। अब ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, इसी तरह का वो देगा। क्लासेस हैं वो क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज वो दे देगा। तो आपने क्लास बाउंड्री के बेस पे बनता है क्योंकि इसका जो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं और कॉमन बाउंड्री होती है असल में इनमें। यानी ये जहाँ पे 10 पे एंड हो रहा है तो ये 10 पे शुरू हो रहा है, ये जो है वो 20 पे एंड हो रहा है तो ये 20 पे शुरू हो रहा है। इसी वजह से इनकी जो ये जो वॉल आती है दरमियान में ये शेयर्ड वॉल होती है। अच्छा, आप देखिए इसके अंदर 0 से जो 10 क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी जो 0 से 10 तक आने वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक आई है। जो 10 से 20 वाली वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं। जो 20 से 30 के दरमियान आई हैं वो 3 है। जो 30 से 40 के दरमियान आई हैं वो 4 है। जो 40 से 50 आई हैं वो 5 है। फिर आगे इस तरह काम होना शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल एक बेल शेप बनती है, ठीक है। सिमेट्रिकल असल में ये डिस्ट्रीब्यूशन का ये डेटा है। इसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद होगी आने वाले लेक्चर्स के अंदर, वो आपको पता चलेगा कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल डेटा कौन सा होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप इसका जो शेप बनती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कर्व बनाई जाए तो वो बेल शेप बनेगी। अब यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर आपके पास 0 से लेकर 10 तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो आपने ये 1 पे जाके डॉट लगा देना यहाँ पे, और इसको आपने इस तरह मैच कर देना और नीचे ड्रॉ कर देना, और इसको भी नीचे ड्रॉ कर देना।
फिर आगे 10 से 20 तक अगर आपके पास है तो इसकी जो वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपने इसके बिल्कुल ऊपर जाके यहाँ डॉट लगा देना और इन दोनों को मैच करके और इसको यहाँ तक कर दीजिए, क्योंकि नीचे तो वैसे ही बना हुआ है, और इधर से इसको बिल्कुल नीचे आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। सिमिलरली इसकी 3 वाले का ये 3 पे आ जाएगा, इसका 4 पे आ जाएगा, इसका 5 पे आ जाएगा, उसके बाद फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर उसके बाद ये 2 है, ठीक है, ये आपके दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, और उसके बाद जो 1 है ये इसके बाद आ जाएगा। तो यानी ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये जहाँ तक आपके पास वैल्यू चल रही है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी जो भी आपके पास है वो यूँ आता चला जाएगा। इस तरफ आपने क्लासेस ले लेनी और इस तरफ आपने फ्रीक्वेंसी ले लेनी, ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको आप करें डिसलाइक, और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।